This case study question is from application of derivative rate of change of quantities. Tank, which is a combination of a cylinder and a cone, offers a better drainage as compared to the flat bottom tank. Tap is connected to such a tank whose conical part is full of water and water is dripping from the tap at the bottom at the uniform rate of 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखिए पानी इसमें से निकल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, dv बाय dt। तो यहाँ पे ड्रिपिंग तो डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो लिखेंगे, लेकिन उसके साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। अब आप इसकी रेडियस को r माने, हाइट को h माने और स्लाइंट हाइट को l मान लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या निकालना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक इन टर्म्स ऑफ r, फिर है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट अ इंस्टेंट व्हेन r इज 2√2 सेंटीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट सरफेस मीन सरफेस एरिया ऑफ अ कोनिकल पार्ट डिक्रीजिंग एट द रेट व्हेन r इज 2√2 and rate of change of height at an instant when the slant height is 4. So पहले हम कन्वर्ट करेंगे r और h में, पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। तो r और h में रिलेशनशिप निकालना है, r और h में क्या रिलेशनशिप आएगा, so tan 45 is equal to, if this is perpendicular upon base, it is r upon h. सो tan 45 होता है 1, इसका मतलब r इज इक्वल टू h। पहला ये रिलेशनशिप निकल गया r और h में। नाउ सेकेंडली r और l में निकाल लेते हैं। अगर r और l में अगर रिलेशनशिप निकालना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, सो यहाँ पे ये है हाइपोटेन्यूज और ये है परपेंडिकुलर, सो sin 45 is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is r, hypotenuse is l, sin 45 is 1 by √2, so cross multiply करेंगे, l is equal to √2 r। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप निकल गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज What is the volume of water in a tank? अब टैंक कौन सा पार्ट लेना है हमें, कोनिकल पार्ट, इन टर्म्स ऑफ R। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन को हम V मान लेते हैं, इट इज 1/3 पाई r² h। अब देखिए R और H में आपने क्या रिलेशनशिप निकाला है, R इज इक्वल टू H, तो यहां पे क्या करेंगे, 1/3 पाई r² और h की वैल्यू r पुट कर देंगे, सो 1/3 पाई r³ आपका ये वॉल्यूम हो गया कोन का। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक इन टर्म्स ऑफ r विल बी 1/3 पाई r³। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट अ इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 2√2। चलिए अब आप वॉल्यूम ऑफ कोन तो पहले ही निकाल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r³। अब इसको डिफरेंशिएट किसके हिसाब से करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, v का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t इज dv बाई dt, 1/3 पाई आपका कांस्टेंट हो गया, r³ का डेरिवेटिव 3r², साथ में क्या आएगा, dr बाई dt। अब dr बाई dt तो आ गया, यहां से हमने क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, dr बाई dt की। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को 3 से कैंसिल करेंगे। अब dv बाई dt की वैल्यू आपने ऊपर लिखी थी, क्या थी, dv बाई dt इट इज -2, यहां पे आ गया पाई r² dr बाई dt। अब आपको चाहिए क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, सो dr बाई dt निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इज -2 अपॉन पाई r²। अब वो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है,
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट अ इंस्टेंट व्हेन r इज 2√2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो dr/dt इज इक्वल टू, जब r की वैल्यू 2√2 पुट करेंगे तो इट इज -2 r की वैल्यू 2√2 पुट की, उसका स्क्वायर आ गया तो ये आएगा -2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का स्क्वायर आपके पास क्या बनेगा 2। सो 2 कैंसल आउट विद 2, सो इट इज -1/4 रेडियस है इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ थर्ड पार्ट इज rate of change of wet surface of a conical tank decreasing at the instant when the radius is 2√2। सो हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, इट इज πrl। सो l की वैल्यू हमने निकाल ली थी ऑलरेडी। l की वैल्यू क्या थी, इट इज √2r। ये निकालिए आपने वैल्यू l की, यहाँ पे साइड में देखिए। ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। s इज इक्वल टू √2 r इंटू r इज r²। अब रेट ऑफ चेंज चाहिए तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। सो ds/dt इज इक्वल टू √2 कांस्टेंट हो गया, r² का डेरिवेटिव 2r साथ में dr/dt। अब dr/dt की वैल्यू आपने निकाल दी है ऑलरेडी। क्या निकाली है पिछले पार्ट में, इट इज -1/4। तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2√2 r और dr/dt की वैल्यू पीछे निकाली है -1/4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये आपकी वैल्यूज बन रही है -2√2 r/4। चलिए अब वो कहता है ds/dt निकालिए व्हेन r इज 2√2। अब ये 2√2 पुट कर देते हैं इसमें, r की वैल्यू 2√2 अगर आपने यहाँ पुट करके सॉल्व किया तो ये बनेगा आपका √2 इंटू √2 इज 2, 2 2 4 हो गया, ये 2 आ गया आपके पास, नीचे 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपकी हो गई। इसका मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेट सरफेस इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब रेट ऑफ डिक्रीज अगर मैंने बोल दिया है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव ही आएगा। नाउ जो थर्ड पार्ट चॉइस में है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालनी है व्हेन द स्लांट हाइट इज 4। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम क्या आएगा 1/3 r² h था। अब हमने r और h में क्या निकाला था, r इज इक्वल टू h। सो अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू h हमें चाहिए dh/dt। सो यहाँ पे r को हम h में कन्वर्ट कर देंगे तो r² विल बी h² बिकॉज r और h इक्वल हैं। यहाँ पे बन जाएगा 1/3 h³। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट किसके हिसाब से करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। सो dv/dt इज इक्वल टू 1/3 कांस्टेंट h³ का हो गया 3h² dh/dt। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब dv/dt की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में पहले ही से गिवन है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम द कोनिकल वेसल, तो ये -2 हो गया। यहाँ पे है πh² dh/dt। सो dh/dt इज इक्वल टू -2 πh²। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 4। तो स्लांट हाइट अगर आपके पास 4 है और यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी, तो देखिए अगर आपने स्लांट हाइट 4 दे रखी है, L इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, रिलेशनशिप निकाला था √2 r।
L की वैल्यू आपकी हो गई 4, तो √2 R बन गया। और आपको पता है पीछे R और H में क्या रिलेशनशिप निकाला है, R और H तो इक्वल हैं, इस R की जगह आप H लिख देंगे, तो H विल बी इक्वल टू 4/√2। अगर आप इसको रैशनलाइज भी करें सो इट विल बी 2√2। ठीक है, तो H विल बी इक्वल टू 2√2। तो ये आप dH/dt जब आपने निकालना है यहाँ पे -2/π, H की वैल्यू आपने क्या निकाली है यहाँ पे 2√2, ये पुट कर देंगे, -2/π, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/4π centimeter per second will be rate of change of height।